everyone and welcome back to our channel. Adani Group is one of the most powerful business houses in India. इन्होंने अपने बिजनेस को हर सेक्टर तक फैलाकर अपने आप को इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस जायंट बना लिया है। बट मोर इम्पोर्टेंटली इन्होंने इंडिया के पोर्ट बिजनेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मिस्टर अडानी कहते हैं कि उनके बिजनेस के गोल्स कंप्लीटली अलाइन करते हैं विद द गोल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब जैसे जैसे जिन सेक्टर्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रही है, मिस्टर अडानी भी अपने बिजनेस को उसी सेक्टर के अंदर फोकस्ड रखना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ को इकोनॉमी की ग्रोथ से अलाइन रखना चाहते हैं। नाउ अडानी ग्रुप, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला टुगेदर इज कमिंग विद समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। ये तीनों अथॉरिटीज मिलकर एक डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इंडिया में बनाने के बारे में सोच रहे हैं। एंड दिस मेगा प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज विसिंजम पोर्ट इन केरला। करण अडानी, जो कि अडानी पोर्ट्स के सीईओ हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें सामने लाई हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पोर्ट को, इस मैसिव पोर्ट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आने वाली है। इट इज अ मैसिव प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट 7,600 करोड़ रुपीस। लेकिन अगर ये पोर्ट बन जाता है तो ये पोर्ट सिंगल हैंडेडली इंडिया की एक्सपोर्ट कॉस्ट को काफी ज्यादा रिड्यूस कर सकता है, which will help India revolutionize its export business, increase the number of exports and become a leading exporter around the world. So in today's video हम deep dive करेंगे into the port business of India और जानेंगे कि आखिर ये कैसे ऑपरेट करता है। हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है और इंडिया को क्यों इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की जरूरत है। How will it help the traders of India and how will it impact the Indian economy? तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है और कैसे ये नॉर्मल पोर्ट से डिफरेंट है। तो चलिए मान लेते हैं कि जर्मनी में कोई ट्रेडर है जिसे मुंबई के एक ट्रेडर से ट्रेड करना है। तो मुंबई के ट्रेडर को अगर जर्मनी के ट्रेडर को कुछ सामान भेजना है तो वो किस तरीके से भेजेंगे? वो सबसे पहले शिपमेंट कंपनी के पास जाएंगे और शिपमेंट कंपनी उन्हें दो ऑप्शंस देगी। पहला ऑप्शन होगा डायरेक्ट सर्विस। नाउ डायरेक्ट सर्विस के अंदर क्या होगा, जो भी शिपमेंट मुंबई पोर्ट से जानी होगी वो डायरेक्टली जर्मनी पोर्ट पर जाएगी वाया स्विस कैनाल। नाउ जो सेकंड ऑप्शन है जो कि एक शिपमेंट कंपनी ऑफर करेगी वो होगा ट्रांसशिपमेंट ऑफ द गुड्स। नाउ ट्रांसशिपमेंट के अंदर क्या होगा, मुंबई पोर्ट से जिबल अली पोर्ट तक एक स्मॉल शिप के द्वारा इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, लेकिन जिबल अली पोर्ट से जर्मनी के पोर्ट तक एक बड़े शिप में इन सारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वेयरएज डायरेक्ट शिपमेंट में क्या होगा, डायरेक्ट शिपमेंट के अंदर एक छोटे शिप से डायरेक्ट शिपमेंट होगी फ्रॉम द मुंबई पोर्ट टू द जर्मनी पोर्ट वाया स्विस कैनाल। नाउ जिबल अली पोर्ट पे क्या होगा, जब स्मॉल शिप से लार्ज शिप में जो गुड्स हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे तो सिर्फ मुंबई पोर्ट से जो गुड्स आए हैं वही ट्रांसफर नहीं होंगे, और भी सारी जगह से जो शिप्स आए होंगे, जो सामान लोड होना होगा वो बड़े शिप में लोड होगा यूएई के पोर्ट के अंदर, और उसके बाद सारे शिपमेंट्स को एक साथ बड़े शिप के अंदर फ्रॉम द यूएई जिबल अली पोर्ट टू जर्मनी पोर्ट ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे यूएई का ये जिबल अली पोर्ट क्या बन गया, ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया जहाँ पे छोटे शिप्स में से जो गुड्स थे उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया बड़े शिप में, और उसके बाद इन सारे सामान को एक साथ भेज दिया गया जर्मनी के पोर्ट पे। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट शिपमेंट का ऑप्शन है तो आखिर क्यों हम पहले गुड्स को छोटे शिप में जिबल अली पोर्ट तक लेके जा रहे हैं और उसके बाद बड़े शिप में ट्रांसफर करके उसे जर्मनी पोर्ट तक पहुंचाया जा रहा है? वेल ये इसलिए क्योंकि जब बड़े शिप के अंदर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम द यूएई पोर्ट टू जर्मनी पोर्ट तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि बड़े शिप से ट्रांसपोर्ट करने में गुड्स को कॉस्ट कम आती है। नाउ इसकी वजह से ट्रेडर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है विद द एनहांस्ड एफिशिएंसी एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अगर आप वर्ल्ड के अंदर बड़े-बड़े ट्रांसशिपमेंट हब्स को देखोगे तो दे आर लोकेटेड इन शंघाई, सिंगापुर, यूएई, कोलंबो। इन सारी कंपनीज में आपको मिल जाएंगे मेजर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, व्हिच इज व्हाई दीस कंट्रीज हैव बिकम द हब ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर बात करी जाए चाइना की तो चाइना के पास अलोन 6 से ज्यादा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं। वहीं अगर हम इंडिया
की बात करें तो इंडिया के पास एक भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से 62% ऑफ इंडियाज ट्रांसशिपमेंट कार्गो इज हैंडल्ड बाय अदर पोर्ट्स, जिसमें आते हैं कोलंबो, सिंगापुर एंड जेबल अली पोर्ट हमारा सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडल करते हैं। इनफैक्ट कोलंबो पोर्ट अलोन हैंडल 16% ऑफ इंडियाज ट्रांसशिपमेंट कार्गो, जिसका मतलब ये है कि जब बाहर से इंडिया के अंदर गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है तो पहले वो बड़े शिप में कोलंबो पोर्ट पर आते हैं और उसके बाद कोलंबो पोर्ट से उस कार्गो को छोटे शिप्स में ट्रांसफर किया जाता है जब वो इंडिया के अंदर सिटीज में आते हैं, जैसे कि मुंबई और गोवा। सो इवन व्हेन बाहर से ट्रेड इंडिया कर रहा है, गुड्स को इंपोर्ट इंडिया कर रहा है, लेकिन हमें अपने इंपोर्ट्स के लिए कोलंबो पोर्ट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हमें उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है गुड्स को इंडिया तक लाने के लिए, और इसी वजह से इंडिया को एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की जरूरत है, जिसके लिए केरला गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर जो कार्गो है वो इजीली कोलंबो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और सिंगापुर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से इंडिया में लाया जा रहा है, तो इंडिया को एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की क्या जरूरत है? क्योंकि इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को बनाने के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट इनकर हो रही है, अबाउट 7,600 करोड़ रुपीस। ये बहुत ज्यादा है, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? सो हियर आर द 3 रीजंस जिसकी वजह से इंडिया के पास अपना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला रीजन है कॉस्ट। सबसे पहले अगर इंडिया को कोलंबो पोर्ट से या फिर सिंगापुर पोर्ट से गुड्स को इंडिया में लाना है तो उसके लिए उन्हें फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हमारे हाथ से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है और उसके बाद हमें डिपेंडेंट भी रहना पड़ता है इन पोर्ट्स के ऊपर अपने कार्गो के लिए। सो दिस इज व्हाई इंडिया नीड्स अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। सो अगर इंडिया के अंदर ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाता है तो हम पर ईयर बेसिस पे 1 लाख करोड़ रुपीस तक सेव कर पाएंगे, और इसके साथ साथ जो सर्विसेज हम पहले दूसरी कंट्रीज से ले रहे थे ट्रांसशिपमेंट की, वो सर्विसेज हम उन्हें ऑफर कर सकते हैं और इवेंचुअली जो डॉलर हम पे कर रहे थे वो डॉलर हम अर्न कर सकते हैं। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कभी श्रीलंका या फिर सिंगापुर से हमारे कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसी सिचुएशन हो जाती है तो उस टाइम पे हमारा जो ट्रेड है ये इंपैक्ट नहीं होगा, हम अपने ट्रेड को काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में अराइज हो सकता है कि अगर हमें इंडिया के अंदर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को बनाना ही है तो पहले से जो पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर उन्हें हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हम केरला के अंदर एक नया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना चाहते हैं? सो व्हाट इज द रीजन कि हम स्पेसिफिकली विसिंजम पोर्ट को ही इंडिया का ट्रांसशिपमेंट हब बनाना चाहते हैं? क्योंकि विसिंजम पोर्ट को इंडिया का ट्रांसशिपमेंट हब बनाने के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट इनकर हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि 2 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से विसिंजम पोर्ट को ही इंडिया का ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जा रहा है और ये आइडियल है टू बिकम इंडियाज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। द फर्स्ट रीजन इज द लोकेशन। विसिंजम पोर्ट की लोकेशन ऐसी है कि वेस्ट और ईस्ट दोनों कंट्रीज के साथ ट्रेड करना काफी ज्यादा आसान रहेगा। जहां पे ईस्ट कंट्रीज के साथ मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होता है वो कोलंबो पोर्ट से होकर जाता है और वेस्ट के साथ जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड है ये यूएई के जेबल अली पोर्ट से होकर जाता है। विसिंजम पोर्ट की लोकेशन ऐसी है कि ये दोनों ही काफी इजीली कनेक्टेड हैं। द सेकंड मेजर रीजन इज द डेप्थ ऑफ द पोर्ट। नाउ विसिंजम पोर्ट की डेप्थ इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो खड़े हो सकते हैं। नाउ किसी भी बड़े शिप को खड़े होने के लिए एक काफी ज्यादा डेप्थ वाला पोर्ट चाहिए होता है एंड विसिंजम पोर्ट इज एन आइडियल पोर्ट फॉर दैट। सो दैट इज व्हाई हम विसिंजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट हब बनाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट हब के अंदर काफी सारे बड़े बड़े शिप्स होंगे जिस पर कार्गो ट्रांसफर किया जाएगा और उन शिप्स को खड़े होने के लिए काफी ज्यादा डीप पोर्ट की जरूरत है। Now since India doesn't have a lot of deep water ports, तो अगर हमें एक ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना है जो कि कोलंबो पोर्ट और सिंगापुर पोर्ट के साथ compete कर पाए, then the विसिंजम पोर्ट is an ideal fit for it. So let's rewind. There are 2 major reasons जिसकी वजह से विसिंजम पोर्ट एक perfect fit है ट्रांसशिपमेंट हब के लिए। पहला ये कि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है and secondly the natural factors such as deep water port है विसिंजम पोर्ट। So the next thing is कि अगर विसिंजम पोर्ट को एक ट्रांसशिपमेंट हब बना दिया जाता है इंडिया के अंदर बाय द ईयर 2025, तो इससे इंडियन इकोनॉमीज को क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला बेनिफिट होगा जॉब क्रिएशन। अगर ये ट्रांसशिपमेंट हब बनता है देन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स व्हिच विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इंडियाज पीपल।
सेकेंड रीजन, अगर ये ट्रांसशिपमेंट हब इंडिया के अंदर बन जाता है तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ये चीप हो जाएंगे और इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस ट्रांसशिपमेंट हब इज दैट इंडियाज ट्रेड कैपेसिटी विल इंक्रीज। अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा है ट्रेड कैपेसिटी चाइना की इन कंपैरिजन टू इंडिया, बट विद द बिल्डिंग ऑफ दिस ट्रांसशिपमेंट हब इन इंडिया हम अपनी ट्रेड कैपेसिटी को काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर पाएंगे। ये पोर्ट बनने के बाद हमारी जो डिपेंडेंस है दुबई पोर्ट और सिंगापुर पोर्ट के ऊपर उसे भी काफी ज्यादा कम कर देगा। और अगर ये पोर्ट बन जाता है तो ये इंडिया के सस्टेनेबिलिटी एम्बिशंस को भी एक नई हाइट पर लेकर जाएगा, क्योंकि ये होगा इंडिया का सबसे ज्यादा ग्रीन और क्लीन पोर्ट। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग। इफ यस देन प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।